नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दरामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। हमारी परंपरा में जो बात आती है कि ये सारा जगत भगवान की क्रीड़ा है, उनकी लीला है, उसका भी एक आनंद है। क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं प्लेफुल होते हैं। हम सबको अच्छा लगता है कुछ थोड़ा हास्य हो जीवन में, थोड़ी रसमयता हो। और साक्षात जो कृष्ण है, वो 16 कला युक्त जो अवतार हैं, वो सबको आकर्षित करने वाले हैं। देखिए, आपको पता है भारत की कलाओं के सभी माध्यमों में, चाहे नृत्य लें तो कृष्ण से प्रेरित नृत्य दिखाई देंगे, गायन लें, काव्य लें, और आधुनिक जीवन में भी श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रसंग को लेकर कितना कुछ रचा जा रहा है। तो वो एक बीज ऐसे हैं अपने स्वरूप को लेकर, अपनी लीला को लेकर, जिससे जीवन रसमय भी होता है। पर ये रसमयता जब सही दृष्टि से हमारे जीवन में विकसित होती है, तो श्रीमद् भगवत गीता का हाथ पकड़कर भागते हुए हम अपने कर्म का निर्वाह करते करते आनंद के उस अक्षय स्तोत्र को भी पकड़े रखते हैं, जो हमें चिंताओं से मुक्त रखता है क्या, चिंताओं से परे रखता है क्या, मुश्किलों से दूर रखता है क्या। वस्तुतः पकड़ने में हमारी दृष्टि अनुकूलता की तरफ जाते हुए भगवान में शरण लेने का मतलब ऐसा मान लेते हैं कि वो कोई ऐसी लॉटरी का टिकट है कि अब हमको तो कुछ करना ही नहीं है, हमको कुछ करना है नहीं, हम कुछ करते नहीं है, लेकिन हम ये मान कर रखते हैं कि मैं कर रहा हूं। तो सारा जो चिंतन है, मनन है, श्रवण है, वो इस मैं को अलग करने के साथ में प्रेम पूर्वक हमारे लिए प्रकट हो रहा है। तो मैं को अलग करना हमारे लिए भयावह हो जाता है, क्योंकि हमने देह वासना के कारण अपने आप को इस मैं के साथ में ऐसा पकड़ के रखा हुआ है कि इस मैं के छूटने की बात भी हमको नागवार गुजरती है। इतनी सारी बात कहने के बाद में 14वें अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक की तरफ बढ़ते हुए एक और बात ये है कि हम अपनी पहचान को लेकर बहुत गंभीर रहते हैं, और जिस पहचान को लेकर हम गंभीर रहते हैं, वो ऐसे छूट जाती है। तो यदि हमने सही पहचान नहीं पकड़ी होती है, तो फिर ये पहचान के छूट जाने की पीड़ा भी होती है। तो विद्यारण्य स्वामी जी को उद्धृत करते हुए स्वामी श्री ईश्वरानंद जी महाराज बताते हैं कि देवार्चन स्नान शौच भिक्षादो वर्तताम वपुः तारम जपतु वाक् तत्वद पठत्वाम नाय मस्तकम विष्णुम ध्यायेत् धीर्यद्वा ब्रह्मानंदे विलीयताम साक्ष्यहम किंचिदप्यत्र न कुर्वे नापि कारये। इसका अर्थ है कि भाई मैं जी रहा हूं, इसलिए शौच जाऊंगा, स्नान करूंगा, देव अर्चना करूंगा, भिक्षा ये सब शरीर करता है, वाणी द्वारा जप करता हूँ, उपनिषद पढ़ूंगा, बैठकर भगवान का ध्यान लगाऊंगा, या समाधि जन्य ब्रह्मानंद में लीन हो जाऊंगा, पर मैं कुछ न करता हूं न करवाता हूं, मैं इन सबका साक्षी हूं। ये पुरुषार्थ है। इसी से सिद्ध होता है तद निष्कलम ब्रह्म अहम। तो साक्षी भाव को लाने की प्रेरणा देते हैं। साक्षी ब्रह्म रूप है, ये तभी पता चलेगा जब साक्षी भाव आ जाए। और मैं भौतिक शरीर नहीं हूं, ये
भाव दृढ़ हो जाए, तद निष्कलमहम ब्रह्म, मैं साक्षी हूं, सिर्फ कह दिया इससे काम नहीं चलेगा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं वाणी नहीं हूं, मैं भौतिक संगात नहीं हूं, ये दृढ़ करना होगा। तो श्रीमद् भगवद गीता की एक और बात का उल्लेख यहाँ पर लेते हुए, गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। तो सारा व्यवहार करते समय गुणमयी प्रकृति कर रही है ऐसी धारणा रहे। और हम पुरुष हैं, तो जो कुछ भी व्यवहार करते हैं वो आत्मस्मरण के काम में आए, आत्म प्राप्ति का साधन बन जाए तो उत्तम सुख मिलेगा, ऐसा आश्वासन गुरुजनों की वाणी से मिलता है। और बात यह है कि अपनी आत्मवशिता को प्रकट करना है। आत्मवशिता का मतलब ये हुआ कि अपने आप पर अपना नियंत्रण, अपने आप पर अपना वश, परवश नहीं हुए। तो अपने आप पर अपना वश होने का जो एक आनंद है, विशेषकर तब जब हमें पता हो कि भाई मैं हूं कौन। तो इस बात को लेते हुए, बात को लंबी न बढ़ाते हुए तीसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। और उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को मैं स्थापन करता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। तो जो माया है वही प्रकृति है। और जो प्रकृति है उसकी बात को लेते हुए जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो भगवत कृपा से प्रकृति और पुरुष का जो भेद है वो, और इनके संयोग से क्या लीला हो रही है, वो पता चल जाता है। तो एक अलग प्रकार के आनंद का विस्तार जीवन में होता है। और अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनि रहम बीज प्रदः पिता। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। तो भगवान इस सृष्टि के आदि में हैं, वो आदि अंत रहित हैं, और सृष्टि को उत्पन्न करके वो कहीं गए नहीं हैं। जैसे कि बीज में से फूटकर वृक्ष निकलता है, तो बीज जाता नहीं है, बीज का विस्तार होता है। और बीज चाहे नीचे वाली शाखा है या ऊपर वाली शाखा है, वही वृक्ष है। लहर चाहे जो पहले आ गई या बाद में आ रही है, पर उन सबके मूल में वही सागर है। और ये जो श्लोक हैं वो विशेष मनन और श्रवण की मांग करते हैं। तो वो करने की प्रेरणा अपने पास रखते हुए अपनी अल्पज्ञता के लिए भगवती के चरणों में प्रार्थना की स्पष्टता हो, तो शास्त्र के साथ जुड़ने का जो हमारी योग्यता में वृद्धि होगी, पात्रता बढ़ेगी, तो उसकी गहराई में उत्साह के साथ प्रवेश कर पाएंगे। वरना कई बार ऐसा हो जाता है कि हम ऊपर ऊपर से आ जाते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ हम कहते हुए, और 2-3 बार पढ़ते हैं फिर भी लगता है ये तो वो पकड़ में वैसे नहीं आया कि बताया जा सके। तो ऐसी करुणा है भगवती की कि ये झलक तो लगती है कि इसके आगे बहुत दूर तक है, पर वो ठीक से दिखा के, देख के, उसके बारे में बात कर पाए, वो स्थिति कभी-कभी ही आ पाती है। तो जिन संतों की आई है उनकी वाणी को हम बार-बार सुने, पर इस श्रृंखला के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता से जुड़ने का जो एक अवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए भगवान की
असीम अनुकंपा, गुरु अनुग्रह का स्मरण करते हुए अवसर शब्द को एक थोड़ा-सा खोलकर देखते हैं, तो ये फ्रेम है उसमें और एक माइक है, तो बोलने का अवसर हो गया। और कहते हैं कि भई आपको बहुत बड़ा मंच मिल गया, जैसे वो अब रियलिटी टीवी हैं या बड़े-बड़े संगीत के कॉम्पिटिशन होते हैं। तो मंच मिलना, अवसर मिलना, अब भगवान ने क्या हमको पूरा विश्व मंच दे दिया है और अवसर है हर साँस के अंदर। तो इस अवसर को हम व्यर्थ न गँवाएँ, इसका सबसे सार्थक सदुपयोग क्या है? इसका पता श्रीमद् भगवद गीता के चरणों में बैठकर हमारे लिए और खुलेगा, ऐसी प्रार्थना। सबके कल्याण, सबके मंगल की प्रार्थना के साथ-साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, शांति, शांति। ओम शांति, शांति, शांति। जय श्री कृष्ण।